हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकांत में। हमने लाइट एंड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर से बनने वाले रे डायग्राम और कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेजेस को हमने समझा था। उससे आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो देखिए, पहला है यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल हेड लाइट। यानी इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? टॉर्च में, जो आपने यूज किए होंगे। सर्च लाइट, यानी आपने देखा हो खोज करने वाले सर्च लाइट का प्रयोग करते हैं खोजने के लिए, जैसे आपने देखा हो मूवीज वगैरह में। व्हीकल्स हेड लाइट, व्हीकल हेड लाइट मतलब जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है आगे की, उसमें भी किसका यूज होता है? कॉनकेव मिरर का। ध्यान रखिएगा। आगे सुनिए, क्यों करते हैं? टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये शक्तिशाली पैरेलल बीम बन जाती है किसकी? लाइट की। यानी बहुत सारी किरणें पैरेलल जाती हैं। क्यों कब जाती है आपको पता होगा। हमने आपको रे डायग्राम में समझाया था कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं, तो फोकस पर रखने पर जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। वो क्या हो जाती है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दोबारा समझ लीजिए कि जब हम रे ऑफ लाइट को फोकस पर रखते हैं और जैसे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है तो वो क्या हो जाती है बेटा? पैरेलल हो जाती है। इससे क्या होता है? हमें बिल्कुल सटीक, यानी जो बल्ब है, यानी टॉर्च का जो आप समझिए बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब कहाँ पर होता है? बिल्कुल बेटा फोकस पे होता है। उससे निकलने वाली रोशनी टकरा करके पैरेलल यानी सीधे लंबी दूरी तक हमें रास्ता दिखाती है, या हम इसका यूज करते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे समझते हैं। अगला है यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो दांत के डॉक्टर होते हैं, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो बड़ी इमेज देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बड़ी इमेज कब देखी जाती है? याद कीजिए बेटा, कॉनकेव मिरर में आपको याद होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको बताया था कि 6 कंडीशंस होती है कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज फॉर्मेशन की, जिसमें से 5 रियल एंड इन्वर्टेड और एक होती है बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसमें से ये एक कंडीशन है कि जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या देखना होगा, यानी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा देखना होगा, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा? एफ और पी के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में। वैसे भी आप जानते हैं जितना हम पास जाएंगे उतना ही हमारा बड़ा इमेज बनेगा। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, यानी जो दांत है, डेंटिस्ट हैव टू प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी दांत को कहाँ पर रखना पड़ता है? किसके बीच में? पोल और फोकस के बीच में। सर जी दांत को क्या उखाड़ के रखेंगे? नहीं, वो क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर को ही दांत के पास ले जाते हैं, और जैसे ही वो बड़ा दिखने लगता है तो आप समझ जाइएगा कि दांत किस जगह पर आ गया है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में दांत कहाँ पर आ गया है? पोल और फोकस के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, डेंटिस्ट किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का। ओके, डेंटिस्ट किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का, दांत को देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। अभी बताया था, जब डेंटिस्ट किसी चीज को यानी दांत को बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही जो हमारा बार्बर होता है वो भी कॉनकेव मिरर का यूज करता है दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा, उसको बड़ा दिखना चाहिए ना इमेज को, चेहरे का। अगला, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड, यानी बड़े बड़े जो कॉनकेव मिरर है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? कंसंट्रेट सनलाइट, यानी आने वाली सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट, यानी एक जगह पर एकत्रित करने के लिए, या कह सकते हैं एक जगह पर केंद्रित करने के लिए। अब सूरज की रोशनी से आने वाली किरणें इस तरीके से आ रही हैं, वो एक जगह पर क्या हो? कंसंट्रेट हो जाए, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बड़े बड़े कॉनकेव मिरर का। प्रोड्यूस हीट, क्या पैदा करने के लिए? हीट, क्योंकि जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट सन की, यानी सनलाइट रेज एक जगह इकट्ठी होंगी तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी बहुत ज़्यादा। और किसके लिए? सोलर फर्नेसेस, यानी सोलर से चलने वाली भट्टियों के लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे भी बताया था मैंने आपको कि कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके, आगे सब चलते हैं। अगला है बेटा, देखिए नेक्स्ट पर पहुंच चुके हैं हम। अगला है हमारा बेटा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर पर पहुंच चुके हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि उसमें 2 ही डायग्राम बनेंगे इमेज के लिए।
समझने के लिए यहाँ पर रे डायग्राम अलग बनेगा, इमेज फॉर्म्ड होती है वहां पर केवल दो ही बनेंगे। आपको मैंने समझाया था कॉनकेव मिरर में 5 कंडीशन में रियल इन्वर्टेड और 1 कंडीशन में वर्चुअल है। कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन, दोनों में ही वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। चलिए समझते हैं। ए रे ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी एक प्रकाश की किरण किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्या है बेटा, पैरेलल है। एपियर टू डाइवर्स, एपियर जैसे टकराती है जैसे ही, तो वो क्या दिखती है हमें, डाइवर्स दिखाई देती है, टकरा करके दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से। अब थोड़ा सा समझते हैं। सुनिए बेटा, ये हमारा इंसिडेंट रे है, टकराया, रिफ्लेक्ट होकर के वापस गया, समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसी को हम डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो आप देख पा रहे होंगे ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर आगे की ओर बढ़ा दें तो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी, फोकस से। तो ये कि ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वही बात आगे जो अभी समझा था कि देखिए बेटा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या कह रहा है कि जब एक प्रकाश की किरण जब फोकस पर होकर के डाली जाती है। अब आप सोच रहे हो सर फोकस पर तो जा ही नहीं रही है, फोकस पर जाती नहीं है, इसको थोड़ा सा समझिए। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग, यानी यहाँ से इंसिडेंट रे जब डाला जाएगा फोकस की ओर, जैसे इसको अगर हम डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको डॉट से रिप्रेजेंट करें तो ये फोकस की ओर जा रही थी अगर ये सीधा जाती, लेकिन ये डाइवर्जिंग मिरर है और डाइवर्जिंग मिरर होने की वजह से ये क्या हुआ बेटा, रिफ्लेक्ट होकर के इस दिशा की ओर वापस आई। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को आगे समझिए, विल एमर्ज पैरेलल, क्या हो जाती है, बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो आप देख रहे होंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गए बेटा, पैरेलल हो गई। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। बिल्कुल सेम है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये मान लीजिए अपोजिट है एक दूसरे के। अगला है ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम नियम है जो हमने कॉनकेव में पढ़े रे डायग्राम के, तो कि जैसे ही रे ऑफ लाइट, यानी ए रे ऑफ लाइट एज अ इंसिडेंट रे वी कैन से, तो इंसिडेंट रे जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डाली जाती है, तो आप देख रहे होंगे अगर डॉट से रिप्रेजेंट करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ पर होती है। यही हमारा कॉनकेव मिरर में हुआ था। तीनों रूल बिल्कुल कॉनकेव मिरर से सेम है, कॉनकेव मिरर की तरह ही है। बिल्कुल आपने एक को समझ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। ये भी उसी की तरह है कि जब इंसिडेंट रे ऑब्लिकली डाली जाती है पोल पर, तो वो ऑब्लिकली ही क्या हो जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपने ये चारों रूल्स देखे रे डायग्राम बनाने के, चारों बिल्कुल सेम टू सेम उसी से मैच करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते बेटा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे हम कि इमेज फॉर्म्ड होती है जो, ध्यान से देखिएगा, इमेज फॉर्म्ड की बात कर रहे हैं। तो दो ही कंडीशन है, टफ नहीं है। पहली है कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए, पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, दिखाई देती है फोकस से। इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कॉन्वेक्स मिरर से, फोकस से दिखाई देगी। और ये आप जानते हैं इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए, दो लाइनों का कम से कम मीट होनी चाहिए या पेयर टू मीट। अगर आप देखेंगे तो ये किधर की ओर बन रही है, मिरर के दूसरी तरफ या राइट साइड में। तो राइट साइड में और बिल्कुल कैसी बन रही है, सीधी है, बिल्कुल छोटी है, क्योंकि पॉइंट देखिए बिल्कुल छोटी है। तो अब इसको समझते हैं कि पोजीशन कहाँ पर होगी, यानी कहाँ पर इमेज बनेगा, एट एफ पर। देखिए नेचर क्या रहेगा, मैंने बताया कॉन्वेक्स वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, और साइज कैसा होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज, छोटा सा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला कंडीशन है बेटा कि जब जो हमारी इमेज है, यानी जो हमारी इमेज है वो उसको समझते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए, बिटवीन, बीच में, किसके, पोल और इन्फिनिटी के। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, यानी ये मान लीजिए पीछे की तरफ इन्फिनिटी है यहाँ तक, ठीक है, और ये हमारा पोल है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो पहला रे ऑफ लाइट क्या है हमारा,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्स हो जाएगा। ओके, लेकिन ये आता हुआ कहाँ से दिखाई देगा हमें? फोकस से। ठीक है बेटा, एक हमने पढ़ा था बेटा तीसरा रूल अभी रे डायग्राम का, कि जैसे ही हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट रे डाला, ठीक है, तो उसे सेम पाथ में क्या हो जाएगा बेटा? वापस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये P और F के बीच में, मैं इसको दूसरे कलर से भी बनाता हूँ, P और F के बीच में हमें यहाँ पर दो लाइनें मिलती हुई दिखाई दी हैं। तो यहाँ पर यही इसका पोजीशन समझते हैं। पोजीशन है बिटवीन P एंड F, यानी जब ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है तो जो पोजीशन होती है इमेज की वो कहाँ पर होती है बेटा? P और F के बीच में। नेचर तो वही रहेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पहले पॉइंट साइज इमेज बनी थी, अब की बात डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब छोटी। अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड, यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर या रियर व्यू मिरर के रूप में, यानी पीछे देखे जाने वाले शीशे के रूप में, और कॉनकेव का हेडलाइट के रूप में किया जा रहा था। क्यों किया जाता है? इसका रीजन है दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, यानी वे एक तो सीधी तस्वीर दिखाते हैं, थ्रो जरिए डिमिनिश इमेज, छोटी तस्वीर के। जैसा आपने देखा होगा गाड़ी में जो साइड शीशे होते हैं, पीछे ऐसा तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आती है तो वो बहुत दूर से ही बता देता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। क्यों बता देता है? दूर से देख करके उसकी इमेज को छोटा कर देता है। ठीक है, और बिल्कुल सीधी होता है, ऐसा नहीं होता कि बस को उल्टा दिखाए, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, ऐसा नहीं दिखाया, फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। अच्छा, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इस बात को ध्यान रखिएगा, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी जब आपने देखा होगा कि साइड शीशे जो होते हैं वो ना केवल उस व्हीकल को दिखाएंगे बल्कि उसके आसपास, यानी उसके, यानी दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ कितना स्पेस है उसको भी दिखाएगा। वो किसकी वजह से? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी विस्तृत एरिया को दिखाता है। दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, वे हमेशा कैसे होते हैं? बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। अच्छा, इट इज यूज इन शॉप्स, ये कहाँ पर यूज किया जाता है? दुकानों में। क्यों किया जाता है बेटा? सिक्योरिटी के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं अभी उसने बताया था कि डिमिनिश करके सबको दिखा देता है, दुकान में आने वाले कितने भी ग्राहक होंगे। अगला है बेटा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसको आपको थोड़ा गहराई से समझना है। क्यों समझना मैं बता देता हूँ, क्योंकि इन्हीं से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ध्यान रखिएगा, इसी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो देखिए, ये हमारा मिरर, इस लाइन को या प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट कौन सी साइड में? लेफ्ट, और ये क्या है बेटा? राइट साइड, और ये क्या है बेटा? लेफ्ट साइड। ठीक है बेटा, ये बेटा डाउनवर्ड या नीचे की ओर जाते, और ये बेटा अपवर्ड। इन चार को ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझाते हैं। तो देखिए, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड की ओर रखते हैं, इसलिए यहाँ पर साइन कैसा आता है बेटा? हमेशा नेगेटिव। ठीक है, और यदि इमेज, ध्यान रखिएगा, देखिए दोबारा से, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हमेशा ज़्यादातर हम ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड में। तो अब ये ध्यान ही रखिएगा, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और उसके लिए यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमेशा साइन कौन सा यूज़ करते हैं हम? नेगेटिव। दोबारा समझिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है, उसके लिए हम साइन कौन सा यूज़ करते हैं? नेगेटिव। अब आता है अगला कि बिहाइंड द मिरर, अगर बिहाइंड द मिरर की बात की जाए तो वो क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन क्या रहेगा बिहाइंड द मिरर? इमेज। किसमें? जैसे कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉनकेव मिरर में भी एक इमेज बनी थी, है ना। बाकी इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं आर एंड आई रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो माइनस साइन, वी एंड ई की इमेज बनेगी तो वहां पर क्या होगा बेटा? प्लस साइन। क्यों? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट राइट साइड में बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड नीचे की तरफ, या नीचे की तरफ इधर की साइड में बनता है, तो वो कैसा रहेगा बेटा? माइनस साइन रहेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा। ये तो हमने उनके डिस्टेंसेस की बात की। अब बात करते हैं बेटा हाइट की। तो हाइट समझिए कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप जानते हैं, हमने समझ लिया। अब ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें तो ऊपर की ओर हाइट जाएगी, यानी हाइट को हम
इस तरीके से समझेंगे। तो जब हाइट ऊपर की ओर देख रहे हैं हम, तो वहाँ पर क्या साइन आएगा, प्लस साइन। और जब इमेज की हाइट को देख रहे हैं वो नीचे रियल इन्वर्टेड बन रही है, तो वहाँ पर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, समझ में आया। अभी आगे जा करके थोड़ा सा समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, अलग से समझा देंगे, समझते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाता है मिरर की, हमेशा लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट का मतलब है माइनस। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी सारी डिस्टेंस कहाँ से मापी जाती है, पोल से। देखिए बेटा, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और ये हो गया हमारा बेटा कॉन्वेक्स मिरर। इसको इजी करने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, ये हो गया बेटा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट को आप इधर ही तो रखेंगे लेफ्ट साइड के, तो ये दूरियां जो मापी जाती है पोल से। अब आपने यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखा, तो इधर का भी पोल है इधर की, तो आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है लेफ्ट साइड में, और उसको मापा जाता है फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। कहाँ से मापा जाता है, पोल से मापा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी पोल से डिस्टेंस को मापते हैं, पोल से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो लेफ्ट साइड में आ रहा है इसलिए नेगेटिव साइन। आगे, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, किसके डायरेक्शन में मापी जाती है बेटा, इंसिडेंट रे। अलोंग प्लस साइन देखिए, एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग माइनस एक्स, ठीक है, आर टेकन एज नेगेटिव। ये कह रहा है कि जब इंसिडेंट रे इस तरीके से सरफेस पर आती है तो किधर की ओर बढ़ रही है, यानी माइनस से किधर की ओर बढ़ रही है, पॉजिटिव की ओर। अगर इसके विरोध में देखें, यानी रिफ्लेक्ट होकर किस तरीके से आ रही है, तो प्लस से किधर की ओर बढ़ रही है, माइनस की ओर। ये थोड़ा टिपिकल है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब इंसिडेंट रे मिरर की ओर बढ़ती है तो वो माइनस से किधर की ओर बढ़ रही है, प्लस की ओर। और जब रिफ्लेक्ट होकर आती है तो प्लस से किधर की ओर आती है, माइनस की ओर। तो यही वो समझा रहा है कि अगर इंसिडेंट रे से अगर आप समझना चाहें तो वो ये भी समझा रहा है कि सारी दूरी मापी जाती है डायरेक्शन इंसिडेंट रे से अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और यदि वो उसके विरोध में है यानी प्लस से माइनस की ओर आ रही तो नेगेटिव साइन। अगला, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। टू एंड अबव, ये कह रहा है यदि डिस्टेंस ऊपर की ओर मापी जाए तो वो क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव साइन। और यदि डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ऊपर की ओर अगर हम बढ़ते हुए जाएंगे, टू एंड अबव यानी ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, तो वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। और यदि डिस्टेंस को मेजर किया जाए परपेंडिकुलर टू एंड बिलो, यानी कहाँ की ओर, नीचे की ओर, यानी कहाँ की ओर, नीचे की ओर, तो कैसा साइन लिया जाएगा, नेगेटिव साइन। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है बेटा, यू से। किससे डिनोट किया जाता है, यू से। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, डिस्टेंस को दर्शाने के लिए v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दर्शाने के लिए u, और फोकल लेंथ क्या होगा हमारा, स्मॉल एफ से, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। सर नहीं समझ में आया, समझते हैं, मैं यहीं पर बना देता हूँ। कॉनकेव मिरर ये हमने लिया, तो यहाँ से हमने कोई भी रे पैरेलल डाली, यहाँ से भी कोई रे पैरेलल डालेंगे इंसिडेंट में। अब आप बताइए कि ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, और ये भी रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा, फोकस से। तो एफ और पी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ कहलाता है। तो बताइए फोकस और ये हमारा पोल, तो पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, फोकल लेंथ। तो ये किधर की साइड है बेटा, नेगेटिव, शाबाश, किधर की तरफ है बेटा, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा बेटा, नेगेटिव। ओके, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉनकेव का। अब इसे हम चेंज कर देते हैं, ये हमारा हो गया बेटा कॉन्वेक्स मिरर। फिर दोबारा देखिए, आपने अभी देखा था
कि हम इधर एफ देख रहे थे और ये हमारा पी है। तो जब हम कोई भी इंसिडेंट रे डाल रहे थे, कोई भी इंसिडेंट रे यूज़ कर रहे थे, जैसे हमने ये यूज़ किया इंसिडेंट रे, तो ये डाइवर्स हो रहा था, लेकिन किधर की ओर से, फोकस सी। तो पी से एफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किधर की तरफ है बेटा, ये जीरो ओरिजिन से प्लस की ओर, और जब कॉनकेव था तो वो किधर की तरफ था, फोकल लेंथ नेगेटिव की ओर। तो यही ध्यान रखना है आपको कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब निकालते हैं बेटा हम इसके बाद फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, कि मिरर फॉर्मूला है कि 1/f इक्वल 1/v एंड 1/u। u क्या है हमारा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है हमारा बेटा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया होगा। f क्या है हमारा बेटा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। v क्या है हमारा बेटा, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे समझते हैं, क्योंकि हम आगे न्यूमेरिकल शुरू करेंगे ना, इसलिए। मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अनुपात निकालते हैं हम ऑब्जेक्ट से इमेज की हाइट का। तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले समझ लीजिए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1/, तो फॉर्मूला है इसका कि मैग्निफिकेशन को किससे दर्शाते हैं बेटा, स्मॉल एफ से। यहाँ लिख दिया मैंने स्मॉल एफ बराबर, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको आगे और समझते हैं कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको भी इक्वल कर देते हैं कि क्या कहा, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं जिनके द्वारा हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। सर मैग्निफिकेशन क्या था ये तो बता दो, आपको तो दिल से समझा रहे। मैग्निफिकेशन बेटा देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो। समझ में आया? चलिए, अब हमारा चैप्टर जो है न्यूमेरिकल की ओर बढ़ता है, और न्यूमेरिकल की ओर हम बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप जो साइन कन्वेंशन है उसे समझें, मिरर फॉर्मूले को याद करें और मैग्निफिकेशन को याद करें। ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो न्यूमेरिकल आता ही आता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय श्री श्याम।